हरियाणा के मशहूर कलाकार अंजलि राघव फिलहाल कंट्रोवर्सी में बनी हुई हैं क्योंकि स्टेज पर भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने एक इवेंट में उनके साथ एक गलत हरकत की थी, गलत तरीके से उनको टच किया, छुआ, जिससे अंजलि राघव असहज हो गई, जिस पर बाद में अंजलि राघव ने इस पर आपत्ति जताई और उन्होंने फैसला लिया कि वो अब भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ काम नहीं करेंगी। अंजलि राघव ने वीडियो शेयर करके अपना गुस्सा भी जाहिर किया। हालांकि बाद में पवन सिंह ने अंजलि से माफी भी मांग ली है। तो आज इंडिया न्यूज पर खुद अंजलि राघव हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, उनका एक्सपीरियंस समझेंगे और जो घटना थी उस घटना के बारे में विस्तार से उनसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अंजलि राघव जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और अंजलि जी, मेरा पहला सवाल आपसे यहाँ पर यही है कि जिस तरीके से पूरी कंट्रोवर्सी हुई थी, उस मंच की तस्वीरें हमने भी देखी थी जब आप मंच पर मौजूद थी और आपके साथ भोजपुरी स्टार पवन सिंह भी मौजूद थे। आपको कब एहसास हुआ कि आपके साथ मंच पर गलत हुआ है कुछ, या आपको कह सकते हैं कि बैड टच जो है पवन सिंह के द्वारा किया गया? एक बार आप फिर से रिपीट करेंगे? बिल्कुल अंजलि जी, मेरा सवाल आपसे यहाँ पर यह था कि जिस तरीके से जो मंच की तस्वीरें निकलकर सामने आई थी वो हमने देखी थी कि आपके साथ पवन सिंह जो है वो मंच पर मौजूद थे, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि आपको कब ये एहसास हुआ कि पवन सिंह ने आपको गलत तरीके से छुआ है, बैड टच किया है? क्या जब आप होटल गई या घर गई आपने उन तस्वीरों को बाद में देखा तब आपको लगा, या मंच पर ही आपको इस बात का एहसास हो गया था कि पवन सिंह ने आपको गलत तरीके से छुआ है? सबसे पहले तो नमस्कार सभी को। मुझे जिस टाइम उन्होंने टच किया था वहाँ पर मुझे उस टाइम फील हुआ था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद सच में कुछ लगा है, क्योंकि वो बोल रहे थे कि कुछ लगा है। आपने वीडियो में देखा होगा कि मैंने ये बोला था कि नहीं कुछ नहीं लगा, वीडियो में मैंने बोला हुआ है। तो मुझे लग रहा था कि शायद कुछ लगा होगा, और लोगों का कहना था कि उस टाइम पे हंस रही थी, उस टाइम पे कुछ बोला क्यों नहीं। अगर हम लोग कुछ गलती भी करते हैं स्टेज पे, हमारा आर्टिस्ट भी साथ में, को आर्टिस्ट भी कोई गलती करता है या हम भी कोई गलती करते हैं, तो हम उसे पब्लिक को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि नहीं सब मजाक चल रहा है। हम पब्लिक को उस टाइम एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं कि नहीं सब मजाक में है, हम उसको हाइड करने की कोशिश करते हैं। पब्लिक वो तो कैमरे ने नोटिस कर लिया, मैं तो उस टाइम भी उस चीज़ को दबाने की कोशिश कर रही थी। अगर मुझे कुछ लग रहा था तो मैं पीछे जाके बैक स्टेज जाके उनसे ज़रूर पूछती। मेरा ये था कि मैं पीछे जाके पूछूंगी, और वही हुआ। जैसे ही वो मैंने अपनी बात ख़त्म की पब्लिक से, मैं जब साइड में गई मैंने अपनी टीम से पूछा कि कुछ लगा था क्या? सबने मुझे बोला नहीं लगा। तब मुझे एहसास हुआ कि ये जानबूझ के किया गया था। और कुछ लोग बोल भी रहे हैं, हरियाणा के कुछ आर्टिस्ट ने भी बोला कि अंजलि को तुरंत जवाब देना चाहिए था। तुरंत मैंने बताया अपने वीडियो में कि मुझे तुरंत यही लगा कि कुछ लगा है, क्योंकि उन्होंने बोला ही ये था कि कुछ लगा हुआ है। जी अंजलि जी, दूसरी ओर इसमें पूरी कंट्रोवर्सी, यानी कि कंट्रोवर्सी इसे कह सकते हैं, जब आपने वीडियो शेयर किया, 2 वीडियोस आपके सामने आए, उसके बाद ये पूरा मामला काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना और मामला जाहिर तौर पर पवन सिंह तक भी पहुंचा। लेकिन पवन सिंह तक जैसे ही ये पूरा मामला पहुंचा अंजलि जी, उन्होंने तुरंत माफी मांग ली। उन्होंने कहा कि मेरी कोई ऐसी भावना नहीं थी। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इसको लेकर मैं ये कहूँगी कि उन्होंने माफ़ी मांग ली। अगर वो ये माफ़ी उन 2 दिन की, मैंने 2 दिन बाद अपना वीडियो डाला था, अगर वो ये माफ़ी 2 दिन के बीच में मुझसे कॉल पर ही मांग लेते हैं या कॉल पर ही बोल देते हैं, उनकी टीम का भी कोई बोल देता कि हाँ वो सॉरी बोल रहे हैं, तो शायद मैं वो वीडियो ही ना डालती। अब पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री मेरे खिलाफ हो गई एकदम से, क्योंकि मैंने ये बोला कि मैं भोजपुरी में आगे से काम नहीं करूँगी, या जो भी मैं जानती हूँ पूरी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता। मैंने अच्छे गाने भी किए थे और मैंने भोजपुरी कम किए हैं गाने, लेकिन कुछ अच्छे भी किए हैं उनमें, और बाकी कुछ ऐसे भी हैं कि लोग खुद निकाल के दिखा रहे हैं डबल मीनिंग गाने किए थे मैंने कभी स्टार्टिंग में 15 साल पहले, जो कि मुझे भोजपुरी समझ ही नहीं आती थी और आज भी नहीं समझ आती, क्योंकि मैं बिहार से नहीं हूँ। तो अब मुझे ट्रोल किया जा रहा है निकाल करके कि भोजपुरी गानों से जन्म, मेरे कोई भोजपुरी गानों से जन्म नहीं हुआ। मैंने हर तरह के गाने किए थे, डिवोशनल भी किए थे, हरियाणवी भी, भोजपुरी भी, सब। अगर वो ये 2 दिन के बीच में ही सॉरी बोल देते तो ये बात वहाँ तक आती ही नहीं कि मैं वीडियो डालती। मैंने खुद कांटेक्ट करने की कोशिश की। जैसे ही वीडियो वो अगले दिन मैंने देखा, मैं तो सोकर उठी, मैंने देखा पूरा हर जगह वो वीडियो चल रहा है, सब मेरे पास कॉल्स पे पूछ रहे तूने कुछ किया क्यों नहीं, बोला क्यों नहीं। अब मैं सबको बताए जा रही थी कि भाई मुझे लगा सच में कुछ लगा है। वो तो मुझे बाद में साइड आने के बाद पता चला कि कुछ नहीं लगा हुआ। और हाँ, उस टाइम मुझे बुरा ये लग रहा था जिस टाइम टच किया, कि अगर मेरे कुछ लगा हुआ है तो वो मुझे साइड में ले जाके कह दो। मतलब मैं जिस टाइम पब्लिक से बात कर रही हूँ, और मैं काफ़ी देर की स्टेज पे खड़ी थी, जिस टाइम मैंने माइक पकड़ा और मैं पब्लिक से बात कर रही हूँ और पूरा कैमरे का फोकस जब मेरे पर है, उस बीच में क्यों मुझे टोकना? अगर टैग भी लगा होता तो भी उस बीच में नहीं टोकना चाहिए था। तो मैंने खुद कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की कि अचानक से ये सब क्या हो गया, लेकिन उनकी टीम से फ़ोन नहीं उठाया गया मेरा।
जी। और फिर बाद में स्टोरी पे सॉरी लिखा। अगर वो पर्सनली ही बोल देते या पर्सनली भी बोलते तो इतनी बात ही नहीं आगे जाती। जी। इस बीच अंजलि जी, एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि जाहिर तौर पर शायद आपको भी पता होगा, ना पता हो तो इस बात को मैं कोट कर देता हूँ। पवन सिंह इन दिनों एक रियलिटी शो में गए हुए हैं, उसका नाम नहीं ले सकते हम, लेकिन आप समझ गए होंगे मेरा इशारा किस हो रहा है। क्या आपको लगता है कि जो जिस तरीके से आपने आरोप लगाए, आपने साइबर सेल में इस पूरे मामले को लेकर कंप्लेन भी की है, लेकिन क्या आपको लगता है कि पवन सिंह अब जो उनके एक इमेज इस पूरे हादसे की वजह से खराब हुई या जो स्थितियां हुई उसको लेकर वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए उस शो में गए हुए हैं? क्योंकि ऐसे भी कई सारी चीजें मैंने सोशल मीडिया पर पढ़ी, लोग कमेंट इस तरीके के कर रहे हैं अब, जो कि आपके पक्ष में हैं, वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि अंजलि के साथ तो बुरा हुआ, लेकिन अंजलि के साथ बुरा करने के बाद पवन सिंह जो है एक मोटी रकम के साथ उनको पैसे भी मिल रहे हैं जाहिर तौर पर उस शो में जाने के लिए, और अब अपनी इमेज को वहां पर सुधार रहे हैं, वहां पर दिखा रहे हैं किस तरीके से वो संत आदमी है। जी, सेम मुझे भी ऐसा ही लगा था जी। मुझे भी यही लगा, क्योंकि अभी आपको पता है चुनाव भी आ रहे हैं। बिल्कुल। तो मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ, अपनी इमेज, मतलब उन्होंने सॉरी लिखा जी। अगर उन्होंने दिल से लिखा तो मैं खुश हूँ कि उन्होंने सॉरी लिखा जी। लेकिन अगर उन्होंने सॉरी ही लिखा था तो उनकी टीम ने इतना नेगेटिव मार्केटिंग क्यों की मेरे लिए? बिल्कुल। उनकी टीम ने पूरे बिहार में, जैसे कि उन्होंने कहा जाता है कि अगर वो किसी से नाराज हो जाएं तो उसका करियर खत्म कर देते हैं, मतलब भोजपुरी का सलमान बोलते हैं उनको, अगर तो वो किसी का भी करियर खत्म कर सकते हैं। जी। तो मुझे पता था मेरा करियर क्या खत्म करेंगे, मैं भोजपुरी में काम करती ही नहीं हूँ। तो उनकी टीम ने फिर भी पूरी कोशिश ये की कि मैं कभी काम कर ना पाऊँ बिहार में। जी। मेरी इतनी गंदी मार्केटिंग की गई, सबको पैसा देकर वीडियोस बनवाए गए, फेक इंटरव्यूज करवाए गए, जिसमें जो लोग मुझे जानते तक नहीं है, मैं कभी बिहार नहीं गई हूँ, उन्होंने मेरे लिए इतना गंदा गंदा बोला है। मतलब एक लड़की के लिए जितना गंदा एक हद तक बोला जा सकता है वो सब कुछ बोला है मेरे लिए, और विदाउट प्रूफ। मेरे वीडियोस निकाल के, सही सही सॉन्ग्स के भी वीडियो निकाल करके उनको गलत दर्शाया जा रहा है। मैं अगर पूल में सूट या साड़ी पहन के तो नहीं जाता, मुझे लगता है। मैं शिप पर बैठी हूँ, मैं थाईलैंड गई थी, तो शिप की वो क्लिप, वो फोटोज निकाल के डाली जा रही है, देखो ये कपड़े पहनते, कोई गंदे कपड़े नहीं है। हाँ, शॉर्ट जो आइलैंड पे पहना जाता है वैसे कपड़े पहने, वहाँ सूट साड़ी पहन के तो मैं नहीं घूम सकती थी। तो वो पूरी नेगेटिव मार्केटिंग करवाई गई उनकी टीम के ही द्वारा। इधर हरियाणा में भी काम आया था रील्स प्रमोशन का कि नेगेटिव इमेज मेरी क्रिएट किए जाए, कंटेंट बनवाया गया स्पेशली उस पूरा, वो जो भी हुआ था इंसिडेंट वहाँ पर लखनऊ में, वैसा पूरा लोगों ने कंटेंट क्रिएट किया जिसमें मुझे नेगेटिव दिखाने की कोशिश की कि जैसे मैं ये सब पब्लिसिटी के लिए कर रही हूँ। जी। पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी आरोप लगा या जो भी है, उनकी खुद की मीडिया ने वो चीज़ वायरल की थी जो उनकी बुलाई हुई थी, मेरी तरफ से वो कोई क्लिप वायरल नहीं हुई थी। मैंने 2 दिन बाद आके अपना रिप्लाई दिया था। दूसरा कि वो लोग, मैंने सिर्फ अपनी सफाई दी कि हाँ मैंने इसलिए उस टाइम पे कुछ नहीं कह पाया, और पूरी नेगेटिव मार्केटिंग जो मेरी कराई गई कि अपना दाग छुपाने के लिए दूसरे पे छींटे मारे गए कि इससे हमारा दाग साफ हो जाएगा। पवन जी की सिर्फ गलती मुझे ये लगी, उन्होंने सॉरी बोल दिया था, बात वहाँ ख़त्म हो गई थी। मैंने अपने स्टोरी पर लिख दिया था कि मेरी तरफ से अब ये बात ख़त्म है, कोई आगे ना बढ़ाए। तो जो लोग मेरे सपोर्ट में बोल रहे थे सब वहीं पर रुक गए। लेकिन क्या वो ये चीज़ नहीं बोल सकते थे? उनकी टीम ये सब करवा रही है, और उनकी जो फैंस हैं उन्हें पता था। पब्लिक बहुत भोली होती है, जो नॉर्मली रिक्शे चलाने वाले भी गाने सुनते हैं, ऑटो चलाने वाले भी सुनते हैं, उनको जो दिखाया जाता है उनको वही दिखता है। पीआर वगैरह नॉर्मल पब्लिक नहीं समझती कि खुद ऐसे मीम्स मार्केटिंग करवाई जा रही है सब कुछ। तो पूरी उनकी टीम ने इतनी नेगेटिव मार्केटिंग करवाई, तो उनके जो फॉलोअर्स थे, फैंस थे, वो सारे मेरे लिए और ज़्यादा गलत मेरे हर पोस्ट पे मेरे लिए इतना कुछ बोला जा रहा है ना कि नेगेटिव रैंकिंग आ रही है सारी। तो पवन जी भी रोक सकते थे उस चीज़ को, अगर वो सच में ही सॉरी फील कर रहे थे तो वो उस चीज़ को रोक सकते थे कि भाई मेरी तरफ से भी ये बात आगे ना बढ़ाई जाए। जब मैंने रोक ली वो बात, तो वो भी रोक सकते थे, पर उन्होंने रोका नहीं किसी को। जी। अंजलि जी, दूसरी ओर लगातार जो ऑडियंस थी वो जाहिर तौर पर दोनों पक्ष जानना चाहती थी, लेकिन पवन सिंह का खुले तौर पर कोई पक्ष इस पर सामने नहीं आया। सॉरी कहने के बाद वो हट गया, और जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि लगातार आपको टारगेट किया गया सोशल मीडिया पर, फेक अकाउंट्स बनाए गए, फेक वीडियोस शेयर किए गए। लेकिन इस बीच अंजलि जी, मैंने एक चीज़ और ये नोटिस की, जब आपसे चर्चा होनी थी इसको लेकर, इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई, तो मैं तमाम चीज़ों को देख रहा था। सोशल मीडिया पर भी मैं गया, हैशटैग्स मैंने सर्च किए, अंजलि राघव पवन सिंह कंट्रोवर्सी को लेकर।
लेकर। तो कुछ वीडियोस मुझे और देखने को मिले जो कि उस शो के थे, जिस शो के बारे में हमने अभी जिक्र किया था, जिसका आपने भी जिक्र किया था। उसमें पवन सिंह और धनश्री की जो वीडियोस निकलकर सामने आई हैं, उन वीडियोस को लेकर भी आपका सपोर्ट हो रहा है। आपने जिस तरीके से जाहिर तौर पर आपको टारगेट किया गया, आपने नेगेटिव चीजें देखी, लेकिन मैंने आपके पक्ष में चीजें देखी। उसमें लगातार लोगों का यह कहना है कि पवन सिंह का जो व्यक्तित्व है वो ऐसा ही है, वो औरतों को देखकर अपना आपा खो देते हैं, महिलाओं को देखने के बाद उस तरीके की हरकतें करने लगते हैं। क्योंकि अगर आपने वो शो देखा हो या शो के जो प्रमोशनल वीडियोस हैं उनको देखा हो, तो आपने भी देखा होगा किस तरीके से वो धनश्री के पीछे पड़े हुए हैं। सर मैं तो यही बोलूँगी कि इंसान कितने दिन तक फेक बन के रह सकता है, कितने दिन तक रियल, वो तो कुछ दिनों में पता चल जाता है। बिल्कुल। मैं नहीं जानती कि वो कैसे हैं, मैं पर्सनली उन्हें बिल्कुल भी नहीं जानती, मैंने फर्स्ट टाइम उनके साथ काम किया था। और वो तो शो है जहाँ पे इंसान जानता है कि हर तरफ कैमरे लगे हुए हैं जी, तब इतना अपने आप को कंट्रोल करता है इंसान कि मैं कहीं से भी नोटिस किया जा रहा हूँगा, तब भी कुछ चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो अब हम उसे क्या समझ सकते हैं? हो सकता है उनकी ये नेचर रहा हो, उनका ऐसा नेचर रहा हो, लेकिन इतने बार ये सारी कंट्रोवर्सीज बन चुकी हैं तो इस नेचर को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि अपना नेचर फिर चेंज करो। अगर आप ये कहते हैं कि हमारी इंटेंशन सही है लेकिन हमारा आदत है, नेचर है, तो उसे चेंज करना चाहिए अगर लोगों को वो नहीं एक्सेप्टेड तो। और वो अगर लोग जो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं तो उन्हें दिख रहा है, और जेन्युइन पब्लिक वैसे भी मेरा सपोर्ट कर रही है। ये तो कुछ जो उनके पूरे प्रॉपर वो कट्टर फैन, देखो उन्होंने गाने अच्छे गाए हैं, नॉर्मल सी बात है, उनके बहुत सारे फैंस हैं। तो फैंस ऐसे होते हैं ना कि अगर अपना आर्टिस्ट जिसके वो फैन होते हैं कितना भी गलत कर ले, फैंस फिर भी सपोर्ट करेंगे जी। तो फैंस की कोई गलती ही नहीं, वो अपने आर्टिस्ट को पूरा बचाओ, वो तो एक प्रोटेक्शन का काम करते हैं, वो कर रहे हैं, वो बिना सही गलत उनके लिए मायने ही नहीं रखता। लेकिन ये तो जेन्युइन पब्लिक है, जो बिहार की पब्लिक ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है, जिन्हें ये चीज़ गलत लगी। मेरे पास काफ़ी मेल्स भी आए, मैसेज भी आए, इवन वहाँ के कई सारे आर्टिस्ट ने भी मेरे फेवर में बोला है कि हाँ इस चीज़ को साइड में ले जाकर भी बोला जा सकता था। जी बिल्कुल। अंजलि जी, दूसरी ओर जिस तरीके से जब आपने ये वीडियो जारी किया था, आपने जिस तरीके से सपोर्ट का जिक्र किया, क्या आपको प्रशासनिक स्तर पर कोई सपोर्ट मिला? अगर महिला आयोग को लेकर बात करें, पुलिस को लेकर बात करें, उनका रिएक्शन किस तरीके से था? मैंने कहीं पे कंप्लेंट नहीं की जी। मैं चाहती तो कर सकती थी क्योंकि मुझे सबका सपोर्ट मिल रहा था जी। मुझे कहा भी गया, केस करने के लिए भी बोला गया, सब कुछ। और महिला आयोग का पूरा सपोर्ट था। यूपी के महिला आयोग ने, मैंने सुना, मतलब मैं क्लियर नहीं हूँ लेकिन मैंने देखा, वो आर्टिकल आया था न्यूज़ पर ही कि महिला आयोग ने, यूपी के महिला आयोग ने कमिश्नर को बोला भी है कि इस पर कार्रवाई की जाए। और हरियाणा के जो थी रेणु भाटिया मैम, उनका भी पूरा सपोर्ट था। बट मैंने अभी तक कोई जाके शिकायत ही नहीं की जी। मैंने सॉरी पे वो मामला वहीं पर ख़त्म कर दिया था, क्योंकि मैंने ये सोचा कि हम दोनों ही आर्टिस्ट हैं, इस बात को नहीं ज़्यादा हवा देते, यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। लेकिन जब मुझे बुरा तब लगा कि जब मैं उनकी वो ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं बचाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो लोग ये नहीं सोच रहे कि एक लड़की, इतना ही बहुत बड़ा इशू हो गया, वो फिर भी जानबूझकर नेगेटिव मार्केटिंग करवाने के लिए वो इतना गलत बोले जा रहे हैं। तो मुझे अब ऐसा लगा कि शायद मुझे उस टाइम वो एक्शन लेना चाहिए था। जी बिल्कुल। अंजलि जी, जिस तरीके से एक्शन का आपने जिक्र किया, लगातार लोगों का ये भी कहना था कि एफआईआर होनी चाहिए, कार्रवाई की जानी चाहिए। हाँ। लेकिन जिस तरीके से आपने भी अभी जिक्र किया था, जब हम बातचीत कर रहे थे, बातचीत की शुरुआत में आपने कहा था कि आप नहीं चाहती थी कि आप इस तरीके के पचड़े में पड़े, क्योंकि आप दोनों आर्टिस्ट हैं, आप दोनों की अपनी व्यस्तताएं हैं। जाहिर तौर पर कभी आपको शूट करने के लिए किसी एक शहर में दूसरे शहर में जाना होता है, तो ऐसे में इन सब चीज़ों में कोई भी, शायद एक आम व्यक्ति भी शायद नहीं पढ़ना चाहेगा, चाहे स्टार हो चाहे नॉर्मल व्यक्ति हो। लेकिन लोगों का लगातार ये कहना था, इसको लेकर मैं थोड़ा सा अब आपके ऊपर आऊंगा, कि आपके ऊपर जो आरोप लगे उसको लेकर ये कहा गया कि कहीं ना कहीं आपकी भी शायद गलती थी, कि आपको 2 दिन के बाद याद आया कि मुझे वीडियो डालना चाहिए, या आपको जब आपने वीडियो पोस्ट कर दिया फिर आपको ये लगा कि ये वीडियो तो बड़ा वायरल हो गया, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, और अब आप एफआईआर करने से भी कतरा रही हैं। ऐसे आरोप आपके ऊपर भी लग रहे हैं। जाहिर तौर पर जो पवन सिंह के समर्थक हैं वो इस तरीके के आरोप तो लगाएंगे ही आपके ऊपर। देखिए, अभी जब मैंने 2 दिन बाद वीडियो डाला, तब भी पूरे उन लोगों ने ये फैलाया पूरे में कि ये पब्लिसिटी के लिए कर रही है। अगर मैं नॉर्मली उस इवेंट से आके सिंपल, जब तक लोगों को पता ही नहीं था, मैं वो वीडियो डाल देती कि मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, तब क्या इसे पब्लिसिटी का नाम नहीं देते? और मैंने तो ये वेट किया इवेंट से, वो स्टेज से उतर के चले गए बीच में,
मैंने सोचा था मैं बैक स्टेज जाके बात करूंगी, पूछूंगी, उनकी इंटेंशन जानूंगी। हो सकता है उनकी इंटेंशन गलत ना हो, मुझे गलत लग रहा हो, और वो मुझे बताएं कि जैसे गाने में कमर का जिक्र था कि वो कमर का प्रमोशन करना चाहते थे, मतलब गाने को प्रमोट करना चाहते थे, इसलिए ये सब किया या क्या, मैं उनसे डिस्कस करूंगी। मेरे लिए एकदम से ये शॉकिंग था जो भी हुआ, क्योंकि मैंने वहाँ कभी इवेंट नहीं किया, उनके साथ भी काम नहीं किया है, तो मुझे लगा क्या पता इनका तरीका हो ये कि भाई पब्लिसिटी के लिए, गाने को प्रमोट करने के लिए। तो एक बार मैं इनसे बात करूंगी कि अगर ये ऐसा है तो मुझे पहले से बताते कि ये सब क्यों कर रहे हैं, या वो मुझसे क्या पता बोलें, सॉरी बोलें या कुछ भी बोलें। मैं जब गई, स्टेज से नीचे गई, वो जा चुके थे। मैं वापस जब दिल्ली आ गई हूँ, मैंने सुबह उठकर देखा कि ये सब चल रहा है पूरा न्यूज़ में। सबसे पहले तो मैंने कॉल की, मैंने डायरेक्टर को कॉल किया। डायरेक्टर ने बोला कि मैं अभी नींद में हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। मुझे भी लगा इवेंट खत्म हुआ है, नींद में होंगे, बाद में बात करूँगी जी। तो उसके बाद जब मैंने कांटेक्ट किया, नहीं उन्होंने कोई कॉल पिक किया। नेक्स्ट डे भी कोई कॉल पिक नहीं किया। मैंने तब जाके वो वीडियो डाला। पहले मैंने उन लोगों से बात करने का वेट किया था जी, कि एक बार मुझे बताएं कि उनकी इंटेंशन क्या थी जी। क्या पता मैं गलत समझ रही हूँ और उनकी इंटेंशन ऐसी ना हो। तो मैंने उस चीज़ का वेट किया, इसलिए मुझे वो 2 दिन लगे वीडियो डालने में, क्योंकि मुझसे जवाब मांगा जा रहा था। मेरी फैमिली मुझसे बोल रही थी, पूरा हरियाणवी इंडस्ट्री मेरे से बोल रहा था कि तूने कुछ किया क्यों नहीं। सब लोग मुझसे यही बोल रहे थे और सब मुझे गलत बोल रहे थे। और लिख कर आने लगा जब ये कि वो तो मज़े ले रही थी। मैं हंस रही थी, मैं हंस इसलिए रही थी, हमसे कोई गलती भी होती है हम पब्लिक के आगे उसे सिर्फ मजाक बना के पेश कर देते, पब्लिक को ना पता चले कि हाँ कोई गलती हो रही है पीछे। हम पब्लिक को यही दिखाने की कोशिश करते हैं, अपनी गलतियां सारी हाइड करते हैं, आर्टिस्ट हैं हम लोग, कि हाँ पब्लिक को लगे कि हाँ भाई मस्ती मजाक चल रहा है। जो भी हो रहा था वो मुझे उन्हें पता था, लेकिन पब्लिक के आगे थोड़ी ना मैं शो करूंगी या पब्लिक के आगे उनकी इंसल्ट कर दूं। मैंने अपनी तरफ से सही किया कि मैंने पब्लिक के आगे उनकी इंसल्ट नहीं की जी। अंजलि जी, जिस तरीके से आपने अभी जिक्र किया कि जो डायरेक्टर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स थे, उन लोगों से भी आपने बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन उन लोगों से कोई बात नहीं हो पाई। लेकिन क्या बाद में उन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश की, यानी कि जब आपने वीडियो पोस्ट कर दिया था उसके बाद, क्योंकि उसके बाद कंट्रोवर्सी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी? हाँ जी, वीडियो डालने के बाद डायरेक्टर का कॉल आया कि अरे तुमने ये वीडियो क्यों डाल दिया, अरे हमसे पूछ लेती। मैंने कहा जब इतना सब कुछ बढ़ गया और मैंने आपको कॉल किया और तब आप मेरा फ़ोन नहीं पिक कर रहे हो, तो मुझे तो जवाब देना है ना, सब मुझसे पूछ रहे हैं जी। तो उन्होंने बोला अरे हमसे पूछना तो चाहिए था, हमारी PR टीम बताती कि क्या बोलना है। तो मैंने कहा कि क्या बोलना है, क्या कहते थे। उन्होंने बोला कि बोल देती कि कुछ लगा हुआ था जी। मैंने कहा जब कुछ लगा ही नहीं था तो फिर ये क्यों बोल देती मैं कि कुछ लगा हुआ था। फिर तो जो मुझे पता था मैंने वही बोला, मैंने कुछ झूठ नहीं बोला। अगर आपको इतना था कि अगर इतनी फिक्र थी, इतना कुछ हो रहा था, तो आप मुझसे कांटेक्ट करते और आप ये, मैं झूठ नहीं बोलती कि हाँ कुछ लगा था, लेकिन आप मुझसे ये बोल देते कि सॉरी जो भी हुआ उसको मतलब बात खत्म करते हैं, आप सॉरी फील कर लेते। अंजलि जी, जिस तरीके से आपने ये पूरी बातें बताई हैं, कई सारे प्रश्न चिन्ह जो हैं वो इस वक्त खड़े होते हुए पवन सिंह पर नजर आते हैं। आप जाहिर तौर पर उम्मीद हम ये भी करेंगे कि पवन सिंह की तरफ से भी कोई क्लैरिफिकेशन सामने आए इस पूरे मामले पर। माफी तो वैसे उन्होंने मांग ली है, लेकिन जिस तरीके से पूरी घटना हुई है ये जाहिर तौर पर काफी औंची घटना थी, इसका हर कोई निंदा कर रहा है। फिलहाल अंजलि जी बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए।